कराने की मांग को लेकर पप्पू यादव के समर्थकों ने आज पटना में देखिए जमकर हंगामा किया। गुंडागर्दी की तस्वीरें देखी गई, जबरन दुकानें बंद कराई गई, लाठी और डंडे तक चले हैं। ये देखिए तस्वीरें आप डाक बंगला चौराहे से लगाए पटना की सड़कों पर इसी तरह से जमकर पप्पू यादव के समर्थक आज उत्पात मचाते हुए दिखाई दिए। ट्रकों में तोड़फोड़ की गई, पटना में आगजनी की गई, जबरन दुकानें बंद कराई गई। यही नहीं, जो मेट्रो का निर्माण काम चल रहा है वहां पर भी जाकर इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन आखिर प्रदर्शन के नाम पर यह गुंडागर्दी क्यों? सवाल ये करता है रिपब्लिक भारत, जो पप्पू यादव के समर्थक इस समय बिहार की सड़कों पर कर रहा है। बिहार बीपीएससी परीक्षा विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ गया है। छात्रों के समर्थन में अब राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। रविवार को इसकी बानगी दिखी पटना की सड़कों पर, जहां सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और हंगामा काटा। बिहार बंद के आह्वान के साथ हुए इस प्रदर्शन के दौरान गुंडागर्दी की तस्वीरें भी देखी गई। छात्रों के नाम पर हुए इस प्रदर्शन में पप्पू यादव के समर्थकों ने हिंसा और तोड़फोड़ की। दुकानों को जबरन बंद कराया गया और गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में शामिल थे। पप्पू ने नीतीश सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग की। राम राम सत्य है। इन लोगों ने जनता का राम राम सत्य कर दिया, अब हम लोगों को सरकार का राम राम सत्य करना। बंद का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिला, लेकिन राजधानी पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर तांडव किया। पटना के अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर रास्ता जाम करने की कोशिश की। हालांकि बवाल की संभावना को देखते ही पुलिस की तैनाती कर दी गई, लेकिन बंद करने वाले बिल्कुल बेखौफ दिखे। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया। जो पेपर लीक है, जो धांधली की गई है, जो पैसा लेकर के कोचिंग माफियाओं से मिलकर के पेपर लीक कराया गया है, उसको लेकर के आज लगातार हम लोग रेल चक्का जाम किए, आज बिहार बंद किए। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फिर से बिहार बंद करने का काम करेंगे। और 3,80,000 विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? उन तमाम छात्रों की तरफ से आज पूरा बिहार बंद है, चक्का चक्का जाम है। बिहार में इन दिनों बीपीएससी परीक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की गई, इसीलिए बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल कर फिर से एग्जाम करवाया जाए। पिछले दिनों इन्हीं मांगों को लेकर चल रहे छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, जिस पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे बाद में छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दल भी कूद पड़े। पहले प्रशांत किशोर और अब पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में उतर पड़े हैं। जिस तरह से सरकार अभी तक बहरी बनी बैठी हुई है, हम पे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया रात के 10 बजे, हम पे बेतहाशा लाठियां चलाई गई। सरकार हमारे बातों को अनसुनी कर रही है और उसी के खिलाफ में आज बिहार बंद का आह्वान हम लोगों ने किया है। प्रदर्शन को भीम आर्मी और AIMIM ने भी समर्थन दिया। बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष नौकरी, रोजगार और परीक्षाओं के नाम पर नीतीश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर संभल से आपको बताते हैं। संभल में दंगाइयों ने हिंसा करके जो गलती की, अब वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने किया वो गलत किया, क्योंकि इसका खामियाजा उनको लगातार भुगतना भी पड़ रहा है। पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों की पहचान कर ली गई है, अब उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, आदेश लखनऊ से हाईकमान का आता है तो काम में तेजी भी दिखाई देने लगती है। संभल एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं और होलिका दहन स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा देती हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा अवैध अतिक्रमण हटाकर होलिका दहन स्थल को कब्जा मुक्त करती हैं, तो कब्जाधारियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर अब कब्जा किया तो तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि लीगल एक्शन भी होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है, बहुत प्राचीन समय से।
और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग था, उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको भी हटवाया गया। संभल में सिर्फ खुदाई और तुड़ाई ही नहीं चल रही है, अब संभल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। संभल को अब अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। संभल के वैभव को वापस लाने के लिए और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए संभल प्रशासन ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। मकसद है संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने का। और ये जब हम अपनी जड़ों को जानेंगे तभी हम आगे की यात्रा को भी, आगे की जो हमारी उपलब्धि है, आगे जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम है, उसको हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह है कि हम ग्रंथों को पुनर्जीवित करें। हिंदू धर्म ग्रंथ और साधु संत कहते हैं कि 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं और भगवान विष्णु का अंतिम कल की अवतार भी यहीं पर होगा। तो प्रशासन सनातन के सबूत तलाश कर आगे के काम में जुटा है। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, काम सिस्टम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।